नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका तो लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जो नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचंड मतों के साथ जीत हासिल की है। सुश्री दिव्यानी राणा जी ने शानदार प्रदर्शन किया है, बीजेपी की शानदार जीत हुई है। मैं नगरोटा की जनता, नगरोटा के जो वोटर्स हैं उनका धन्यवाद करता हूं। खुद देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने नगरोटा की जनता, नगरोटा के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया, धन्यवाद किया है। मैं नगरोटा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात वहां मेहनत की, जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और सुश्री दिव्यानी राणा जी को मुबारकबाद देना कि जिन्हें शानदार तरीके कने बीजेपी का कमल का फुल खिलाया। मैं दिव्यानी जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ये जीत जनता की जीत है, ये जीत मोदी साहब के कामों की जीत है, ये जीत जो जनता का विश्वास है मोदी साहब पर, ये उसकी जीत है। सर मेरा सवाल कॉन्फ्रेंस की बड़गाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मजबूत गढ़ माना जाता था। 1977 से लेकर 2024 असेंबली चुनावों तक बड़गाम हर बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता। चुनावों में हार जीत लगी रहती है, कभी एक की जीत होती है, अगली बार दूसरे की जीत होती है। लेकिन मेरा मानना है कि बड़गाम में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार हुई है उसका कारण उमर अब्दुल्ला साहब के एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिन्होंने आगा रहुल्ला साहब के ऊपर बहुत गलत बयानबाजी की। उमर साहब की कैबिनेट के एक मिनिस्टर ने आगा रहुल्ला साहब पर जब सवाल पूछा तो जवाब दिया कौन आगा, कैसा आगा। तो उम्मीद करता हूं कि कल पता चल गया होगा कि कौन है आगा रहुल्ला। देखो मैंने तो हमेशा मर्यादित भाषा में हमेशा बात करता हूं। मैंने कहा बड़गाम जो मेरा अपना एनालिसिस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा गढ़ था और श्री उमर अब्दुल्ला साहब जो थे वहां से 2024 का चुनाव 30,000 के करीब करीब वोटों से वो जीते थे। चूंकि अगर कोई कहीं भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल होता है, ये जुबान हमेशा संभाल के इसका सदुपयोग करना चाहिए। मीठी जुबान बोलनी चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, हर एक के साथ इज्जत और सबका एहतराम होना चाहिए। जुबान गाली गलौज के लिए नहीं होती, जुबान किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं होती, जुबान अच्छाई के लिए होती है। और अच्छी जुबान सबका दिल जीतती है और थोड़ा सख्त तलखी जो होती है इससे लोगों को तकलीफ पहुंचती है। देखिए आगा रहुल्ला साहब मेंबर पार्लियामेंट हैं, 3 बार एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब आज की डेट में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। वो उनके अपने परिवार की लड़ाई है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने घर की लड़ाई, अपने घर की समस्याएं वो खुद देखेंगे, वो देखे ना देखे वो उनका मामला है। इट इज द ओनली प्रेरोगेटिव ऑफ देयर पार्टी लीडरशिप टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये हमारा काम नहीं है कि मैं यहां से उमर अब्दुल्ला साहब या आगा सईद रहुल्ला साहब पर कोई तनकीद करूं। हाँ, मैंने इतनी बात जरूर कही थी कि बड़गाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही है, लेकिन जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने जिस दिन आगा सईद रहुल्ला साहब के बारे में
एक गलत तनकीद की थी कि कौन आगा, कैसा आगा, तो उसी दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वो चुनाव हार चुकी थी, क्योंकि आगा सईद रहूल्लाह साहब ना केवल एक सियासी लीडर हैं बल्कि एक बड़े मजहबी रहनुमा हैं। मैं कई बार बड़गाम में गया हूं, मैंने आगा सईद रहूल्लाह साहब का करिश्मा बड़गाम में देखा है। मैं उनके पूरे ख़ानदान के, उनके वालिद मोहतरम, उनके दादा मोहतरम, मैं सबको जानता हूं। वो एक पॉलिटिकल लीडर तो हैं, लेकिन वो एक मजहबी रहनुमा हैं। जैसे मोहतरम मियां अल्ताफ़ साहब हैं, वो केवल एक पॉलिटिकल लीडर नहीं हैं, वो एक बहुत बड़े मजहबी रहनुमा हैं, जिनके जम्मू कश्मीर ही नहीं हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तो जब ऐसे किसी मजहबी रहनुमा जो सियासत में हो, जब उसको गाली दी जाए या तनकीद का निशाना बनाया जाए, तो उनके जो चाहने वाले होते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है। और इसलिए मैंने कहा था कि बड़गाम की सीट शायद उमर अब्दुल्ला साहब को शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता उनको, अगर उनके एक कैबिनेट मिनिस्टर ने आगा सईद रहूल्लाह साहब को गलत बयानबाजी या गलत तनकीद उन्होंने नहीं की होती आगा साहब के बारे में, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतने बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, बड़गाम की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक प्रेस्टिजियस सीट थी, जिसको कहते हैं जहां इज्जत दांव पर लगी होती है। बड़गाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए करो या मरो जैसी स्थिति थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इज्जत दांव पर थी, और नगरोटा में भारतीय जनता पार्टी की इज्जत दांव पर थी। नगरोटा भारतीय जनता पार्टी ने शानदार अंदाज में जीता, लेकिन नगरोटा हमने तो जीता जैसे 2024 में जीता था, उसी अंदाज में जीता। लेकिन बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी धचका लगा है, झटका लगा है। एक सीट पर किसी को बड़ा झटका लगे है खतरनाक झटका है, क्योंकि मैंने पहले कहा इज्जत दांव पर थी। साख दोनों पार्टियों की, बीजेपी की नगरोटा में और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़गाम में दांव पर थी साख। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका तो लगा है।